फ्रेंड्स, क्या आप सोच रहे हैं कि पीएचडी सिर्फ प्रोफेसर बनने के लिए होती है? क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद भी पीएचडी करना सही डिसीजन है? क्या पीएचडी करना बहुत ही टफ है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पीएचडी कोर्स क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रिसर्च प्रोसेस का मेथड क्या होता है और पीएचडी करने के बाद करियर स्कोप्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज के जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पीएचडी पे पूरे डिटेल में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पीएचडी आखिर क्या है। पीएचडी का जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह किसी भी फील्ड की सबसे ऊंची एकेडमिक डिग्री होती है, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस और ह्यूमैनिटी। आइए डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, बैचलर डिग्री से आपको नॉलेज मिलती है और मास्टर डिग्री से आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की एडवांस अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी का मतलब है न्यू नॉलेज को क्रिएट करना। जी हाँ, पीएचडी का फोकस होता है न्यू नॉलेज को क्रिएट करना। यानी पीएचडी में आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के एक्सपर्ट बनते हैं और ओरिजिनल रिसर्च करते हैं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि पीएचडी एक रिसर्च बेस्ड डॉक्टरल प्रोग्राम है। आइए बात करते हैं कि पीएचडी आखिर किसे करनी चाहिए। देखिए, पीएचडी उन लोगों के लिए सही होती है जो एकेडमिक या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, या फिर फ्यूचर में कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो सीनियर मैनेजमेंट हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ वो लोग जो कि नॉलेज क्रिएशन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी पीएचडी में जा सकते हैं। देखिए, अगर किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट या सप्लाई चेन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो पीएचडी उसके प्रोफाइल को और मजबूत बना सकता है। पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, यह माइंडसेट चेंज है। आइए अब समझते हैं कि पीएचडी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। कि पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वो चाहे तो एमबीए, एमटेक या एमएससी या एमए भी हो सकती है। मिनिमम 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, और इसके साथ साथ इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल भी आपको देना होता है। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम पीएचडी भी ऑफर करती हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम भी आज के समय में अवेलेबल हैं। अब पीएचडी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, पीएचडी कोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है, जिसमें फेज़ 1 में कोर्स वर्क की बात होती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 6 टू 12 मंथ होता है। फेज़ 2 में रिसर्च वर्क की बात होती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है टिपिकली 3 टू 5 ईयर होता है। और सबसे लास्ट में थीसिस सबमिशन और रिव्यू वाइज होता है। आइए फेज़ 1, फेज़ 2 को डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं। फेज़ 1 कोर्स वर्क, ड्यूरेशन 6 टू 12 मंथ। देखिए, फेज़ 1 में पढ़ाया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, एकेडमिक राइटिंग। इसके अलावा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो मैनेजमेंट पीएचडी में एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देखिए, यहाँ पे यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कोर्स वर्क आपको रिसर्च के लिए प्रिपेयर करता है। फेज 2 रिसर्च वर्क, ड्यूरेशन 3 टू 5 इयर्स। देखिए, यहाँ से आपकी असली जर्नी शुरू होती है, और यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं उनमें टॉपिक फाइनलाइजेशन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, थीसिस राइटिंग एंड डिफेंस। तो यह वो सारे टॉपिक हैं जो कि एक्चुअल रिसर्च करते समय आपको फॉलो करने होते हैं। आइए अब समझते हैं कि रिसर्च प्रपोजल आखिर क्या होता है। देखिए, पीएचडी शुरू करने से पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है। इसमें शामिल होता है टाइटल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी और एक्सपेक्टेड आउटकम्स। देखिए, इसे एक मैनेजमेंट फील्ड के एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑन सप्लायर परफॉर्मेंस इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एसएमई। यहाँ पे आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल आपके सिलेक्शन का चांस काफी बढ़ाता है। आइए पीएचडी के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, पीएचडी करने में मिनिमम 3 साल का समय तो लगता ही लगता है। ऑन एवरेज बात करें तो यह ड्यूरेशन 4 टू 5 ईयर भी हो सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो यह 6 टू 7 ईयर तक भी जा सकता है।
अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में जाते हैं तो इसमें समय कुछ ज़्यादा लग सकता है। पीएचडी स्पीड का नहीं, डेप्थ का गेम है। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि पीएचडी करने के लिए किस तरह की स्किल रिक्वायर्ड होती है। पीएचडी करने के लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एनालिटिकल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। एकेडमिक राइटिंग की आपको हॉबी होनी चाहिए और आप में पेशेंस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, पीएचडी छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है, वो डिफ़िकल्टी नहीं है, बल्कि यह देखा गया है कि कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से बहुत सारे स्कॉलर अपनी पीएचडी को बीच में ही छोड़ देते हैं। आइए समझते हैं कि पीएचडी करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या होती हैं। कि पीएचडी के बाद आप बन सकते हैं प्रोफेसर, एकेडमिक करियर आप अपना बना सकते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं और इसके साथ-साथ स्ट्रेटजी और लीडरशिप रोल में भी आप जा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक मैनेजमेंट या क्वालिटी फील्ड में पीएचडी करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे पीएचडी करने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन लीड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ भी काम कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डेफिनेटली बढ़ती है। चैलेंजेस ड्यूरिंग पीएचडी, आइए समझते हैं कि पीएचडी करते समय किस तरह के चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ये पीएचडी में जो चैलेंजेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपकी जो रिसर्च ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी टाइम लेती है। आपके जो पेपर होते हैं वो भी कई बार रिजेक्ट होते हैं। सुपरवाइज़र का प्रेशर आप पे होता है। डेटा कलेक्शन में कई बार आपको इश्यूज़ आते हैं और इन सभी की वजह से मेंटल स्ट्रेस भी आप पर बढ़ता है। लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग टॉपिक सिलेक्शन है, तो पीएचडी मैनेजेबल है। पीएचडी और डीबीए के बीच के डिफरेंस को जान लेते हैं। पीएचडी रिसर्च फोकस्ड प्रोग्राम है, जबकि डीबीए प्रैक्टिकल बिजनेस फोकस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। डीबीए का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आपको अपने करियर गोल के हिसाब से ही इन दोनों में से किसी एक प्रोग्राम का सिलेक्शन करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पीएचडी का क्या रोल है। अगर आपका गोल एकेडमिक करियर है, कंसल्टेंसी में जाना है, थॉट लीडरशिप डेवलप करना है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रोल में जाना है, तो पीएचडी आपके लिए वर्थ है। लेकिन अगर आप केवल सैलरी इंक्रीज के लिए पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एमबीए भी सफिशिएंट हो सकता है। आपको यह समझना जरूरी है कि पीएचडी पैसे के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए की जाती है। फाइनल एडवाइस, पीएचडी करने से पहले खुद से आप पूछिए कि क्या आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? क्या आप एक इम्पैक्टफुल टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं? और क्या आपका फ़ोकस इम्पैक्ट पर है, जस्ट डिग्री पर नहीं? और क्या आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन में रहकर अपने इस प्रोग्राम को कर सकते हैं? यदि इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपका हाँ है, तो पीएचडी आपकी लाइफ को बदल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज द राइट पीएचडी रिसर्च टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।